हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आपका मेरे यूट्यूब चैनल विपिन सर एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा कि अगर कोई विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र में स्थित होता है तो वो दो बलों के कारण घूमने लगता है। तो घूमने में जो वो कार्य करता है उस कार्य को हमें ज्ञात करना होता है। स्टूडेंट, जैसा कि आप टॉपिक देख रहे हैं, समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो इस विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में जो कार्य हो रहा है उस कार्य को हमें आज डेरिवेशन के माध्यम से ज्ञात करना है। स्टूडेंट, सबसे आसान तरीके से आपको समझाया गया है, आप ध्यान से देखेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले इस विद्युत द्विध्रुव को हम एक छोटा कोण घुमाएंगे, एक छोटा एंगल घुमाएंगे। उस छोटे एंगल को हम कहेंगे डी थीटा। सूक्ष्म कोण डी थीटा घुमाने में किया गया सूक्ष्म कार्य। स्टूडेंट्स, अगर कोई वस्तु को हम थोड़ा चलाते हैं, थोड़ा विस्थापन कराते हैं तो थोड़ा ही कार्य करती है, कम ही कार्य करेगी। तो इसी प्रकार जो हमारा सूक्ष्म कार्य निकलता है वो डी डब्ल्यू इक्वल टू टो इंटू डी थीटा। ये फॉर्मूला स्टूडेंट्स कहां से आया? आपको पता है स्टूडेंट्स कि कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। क्या होता है? बल गुणा विस्थापन होता है। बल F होता है और विस्थापन S होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ विस्थापन कितना है? यहाँ विस्थापन d थीटा है। और बल कितना कार्य कर रहा है? यहाँ पर बल कार्य कर रहा है टो, जिसे हमने कहा था बल आघूर्ण जो कहा था। तो अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास सूक्ष्म कार्य निकल जाता है। इस सूक्ष्म कार्य से ही हम संपूर्ण कार्य इस विद्युत द्विध्रुव का निकालते हैं जो ये घूमने में करता है। स्टूडेंट्स, हम इसकी दो स्थितियां मानते हैं, एक पहली स्थिति और एक अंतिम स्थिति मानते हैं। विद्युत द्विध्रुव को θ1 से θ2 तक घुमाने में किया गया कुल कार्य हमें ज्ञात करना है। हम ये कार्य जो निकालेंगे वो समाकलन इंटीग्रेशन के माध्यम से ये कार्य हम निकालेंगे। स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, ये जो सूक्ष्म कार्य हमने ऊपर निकाला है इसके दोनों साइड का हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। और लिमिट ली θ1 से θ2। लोअर लिमिट θ1 ली और अपर लिमिट हमने θ2 ली, क्योंकि हमें कार्य θ1 से θ2 तक ही ज्ञात करना है। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो डेरिवेटिव होता है, जो अवकलन होता है, वो समाकलन का उल्टा होता है। इसलिए अवकलन समाकलन को कैंसिल कर देता है, निरस्त कर देता है। तो इसलिए हमारे यहाँ पर W रह जाता है, कार्य जो हमें ज्ञात करना होता है। टो की वैल्यू हमने पिछले डेरिवेशन में आपको बताई कि टो की वैल्यू टो बराबर पीई साइन थीटा होती है, जो कि हमने टो की जगह रखा पीई साइन थीटा। स्टूडेंट्स, हमने लिमिट थीटा की ली है तो इसलिए थीटा की वैल्यू को ही हम अंदर रखते हैं। और स्टूडेंट्स, हमने पी को बाहर निकाल लिया और इस साइन थीटा का हमने समाकलन कर दिया माइनस के कोस थीटा। स्टूडेंट्स, साइन थीटा का जो समाकलन होता है वो माइनस के कोस थीटा होता है और माइनस को हमने फिर बाहर निकाला। निकालने के बाद अंदर कोस थीटा रह जाता है। स्टूडेंट्स, लिमिट रखते कैसे हैं? ऊपर की लिमिट पहले रखते हैं और फिर माइनस लगाते हैं। ऊपर की लिमिट पहले रखते हैं फिर माइनस लगाते हैं, फिर नीचे की लिमिट को हम रखते हैं। स्टूडेंट्स, फिर हमने क्या किया, जो माइनस हमने बाहर निकाला था इस माइनस के हमने अंदर मल्टीप्लाई किया है। अंदर जैसे ही माइनस के मल्टीप्लाई करते हैं, जो माइनस होता है वो वैल्यू प्लस हो जाती है और जो प्लस होता है वो वैल्यू हमारी क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। और हमें इस विद्युत द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र में घुमाने में जो कार्य किया गया है वो कार्य में प्राप्त हो जाता है W बराबर पीई कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का है, आप इसे जरा ध्यान से इस डेरिवेशन को करेंगे। और स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।